सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था डीसी कॉमिक्स के कुछ ऐसे एंटिटीज़ के बारे में जिन्हें स्केल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है उनके कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की में। और उसका मेन रीज़न ये निकल के आता है कि वो एंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें इनकन्सिस्टेंट देखने को मिले हैं। बट सम ऑफ द मोस्ट वेल डिफाइंड एंटिटीज़ एंड कंसिस्टेंट एंटिटीज़ इन द डीसी कॉस्मोस आर द 11 इमोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, जो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जो डीसी यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रोल प्ले करते हुए हमें नज़र आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 11 इमोशनल स्पेक्ट्रम्स के ऊपर बात करेंगे। सो ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। ना ओरिजिनली डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें टोटल 7 इमोशनल स्पेक्ट्रम्स देखने को मिले थे, बट बाय द करंट कैनन अब हमें टोटल 11 डिफरेंट इमोशनल स्पेक्ट्रम्स देखने को मिले हैं। दीज डिफरेंट इमोशनल स्पेक्ट्रम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर्स एंड इमोशन। जहाँ देखा जाए तो जो ओल्डेस्ट नोन रेस इन द इंटायर यूनिवर्स निकल के आती है, उन्होंने ही सबसे पहले इन एंटिटीज़ को डिस्कवर किया था बाय हार्नेसिंग देयर पावर, जिसके बाद हमें एक फास्ट फॉरवर्ड देखने को मिलता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर, जहाँ गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ये चूज़ करते हैं विलिंगली कि वो लोग डिफरेंट कलर के इमोशंस को हार्नेस करेंगे और डिफरेंट तरीके की पावर्स को जन्म देंगे, जिसके बाद ही हमें डिफरेंट लैंटर्न कॉर्प्स की क्रिएशन होते हुए भी नज़र आती है, जिसमें गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ईच फंडामेंटली रिप्रेजेंटिंग देयर इमोशंस बाय अ लिविंग एंटिटी। जहाँ देखा जाए तो ओरिजिनली 7 जो इमोशनल स्पेक्ट्रम्स हमें देखने को मिले थे वो निकल के आते हैं रेज, ग्रीड, फियर, विल, होप, कंपैशन और लव। जहाँ ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम्स कह सकते हो कि डिफरेंट लैंटर्न कॉर्प्स से रिलेटेड हमें देखने को मिले हैं। नाउ हर एक डिफरेंट लैंटर्न कॉर्प्स के ऊपर मैंने जो है एक पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में बात किया था कुछ साल पहले। उस वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए तुम वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। इवेंचुअली ये चीज़ प्रोफेसी जो हमें पता चली थी कि वॉर ऑफ लाइट के दौरान 2 और स्पेक्ट्रम इमर्ज होंगे, बीइंग डेथ एंड लाइफ, जिनके वजह से जिस चीज़ के होने की वजह से फिर हमें टोटल ऑफ 9 डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स देखने को मिले। बट जैसा कि मैंने बताया कि करंट कैनन के अंदर 11 स्पेक्ट्रम्स मौजूद हैं, तो एक एक करके अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रीन पावर के साथ। तो ग्रीन हमें वो कलर देखने को मिला है जो स्पेक्ट्रम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है विल के इमोशन को, यानी कि विल पावर को। जहाँ जो कोई भी इंडोमिटेबल विल पोसेस करेगा वो इस इमोशनल स्पेक्ट्रम का पार्ट बन सकता है, और यही तरीके से हमें ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स देखने को मिले हैं, वेयर दिस कलर हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द विल्डर, जिसकी वजह से ही ग्रीन लैंटर्न्स फ्रीली इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। ईऑन हमें वो एंटिटी देखने को मिला है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जो विल पावर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन निकल के आता है, जिसके मदद से ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को डायरेक्टली पावर मिलती है, एंड इट यूजुअली लिव्स इनसाइड द सेंट्रल पावर बैटरी। इसके बाद बात करते हैं ब्लू पावर की। ब्लू वो कलर है जो स्पेक्ट्रम के सेंटर से थोड़ा क्लोज एग्जिस्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है होप के इमोशन को, यानी कि होप को। दिस कलर इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट टू विल्ड, क्योंकि ये हमें एक्चुअली में एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट देखने को मिला है और प्योर ऑफ हार्ट ही सिर्फ इसे पजेस कर सकते हैं, जिसके साथ साथ इट यूजुअली रिक्वायर्स द ग्रीन लाइट टू फुली वर्क एज वेल, जिसकी वजह से ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स एक हद तक ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के लिए एक लिविंग बैटरी का भी काम करते हैं। आधारा वो एंटिटी है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, जो होप की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन निकल के आती है, और वही डायरेक्टली ब्लू लैंटर्न कॉर्प्स को पावर भी देती है। अब बात करते हैं येलो पावर की। येलो वो कलर है जो भी स्पेक्ट्रम के सेंटर से थोड़ा क्लोज एग्जिस्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है फियर के इमोशन को, यानी कि डर को। Someone capable of installing great fear in others is capable of wielding this power, जिसके वजह से ही सिनेस्ट्रो और एंटी मॉनिटर जैसे स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हमें येलो लैंटर्न कॉर्प्स का मेंबर बनते हुए नजर आ चुके हैं, क्योंकि वो फियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फियर के अच्छे अवतार बन सकते हैं। पैरालैक्स हमें वो एंटिटी देखने को मिला है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो फियर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, एंड इट लिव्स इनसाइड द येलो लैंटर्न पावर बैटरी। अब बात करते हैं ऑरेंज पावर की। ऑरेंज वो कलर है जो स्पेक्ट्रम के सेंटर से दूर एग्जिस्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है एवरेज के इमोशन को, यानी कि ग्रीड को, लालच को। जो कोई भी इस इमोशन को जो है विल्ड करेगा वो ग्रीड से ट्विस्टेड हो जाएगा और इसी वजह से दूसरों से उनकी पावर्स छीनने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ही लार्फलीज हमें इकलौता ऑरेंज लैंटर्न देखने को मिला है पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि वो अपनी पावर्स दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहता, और इसी वजह से एजेंट ऑरेंज यानी कि लार्फलीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफिडियन हमें वो एंटिटी देखने को मिला है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जो एवरेज का ग्रीड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, एंड इट्स सील्ड विद इन एजेंट्स ऑरेंज पावर बैटरी। अब बात करते हैं इंडिगो पावर की। इंडिगो वो कलर है जो भी स्पेक्ट्रम के सेंटर से दूर एग्जिस्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है कंपैशन के इमोशन को,
और कंपैशन के इमोशन को रिप्रेजेंट करने की वजह से इट कैन ओनली बी विल्ड बाय समवन विद ग्रेट कंपैशन फॉर अदर्स, जो कोई सेल्फ सेक्रीफाइसिंग निकल के आता हो। और इसी वजह से जो इंडिगो ट्राइब्स हैं वो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हमें देखने को मिले हैं। प्रोसेलिट वो एंटिटी है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कंपैशन का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और वो डायरेक्टली इंडिगो ट्राइब को पावर भी देता है, हु प्रीटी मच कंसीव दिस पावर एज अ रिलीजन एज वेल। अब बात करते हैं वायलेट पावर की। वायलेट हमें वो कलर देखने को मिला है जो सेंटर ऑफ द स्पेक्ट्रम से एक साइड से सबसे ज़्यादा दूर है और रिप्रेजेंट करता है लव के इमोशन को, यानी कि प्यार के इमोशन को। तो जो कोई भी लव के केपेबल है इवन आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवन एल्स, वो इस पावर को विल्ड कर सकता है, वो वायलेट लाइट को विल्ड कर सकता है। और इसी वजह से स्टार सफायर्स कह सकते हो कि हमें वायलेट लैंटर्न कॉर्प्स, लव लैंटर्न कॉर्प्स देखने को मिले हैं। प्रेडेटर वो एंटिटी है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है और स्टार सफायर को डायरेक्टली पावर देता है, जो हमें लव के फिजिकल मैनिफेस्टेशन के तौर पे देखने को मिला है, हु ऑल्सो रिसाइड विद इन दी स्टार सफायर जेम। नेक्स्ट बात करते हैं रेड पावर की। रेड वो कलर है जो सेंटर के दूसरे साइड से सबसे ज़्यादा दूर है और रिप्रेजेंट करता है रेज के इमोशन को, गुस्से के इमोशन को, एंगर को। यूजिंग दिस पावर कैन बी रियली डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी कम ही ऐसे लैंटर्न्स होते हैं, ऐसे रेड लैंटर्न्स होते हैं जो कह सकते हो कि फुली स्टेबल रह पाते हैं, क्योंकि ये पावर उनके हार्ट को डिवार कर देता है और इसी की वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं। बूचर हमें वो एंटिटी देखने को मिला है जो इस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एंगर का, रेज का फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिला है, और ये भी कह सकते हो कि वो रेड लैंटर्न कॉर्प्स को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। यहाँ पे अपन ने वो सारे के सारे 7 मेन इमोशनल स्पेक्ट्रम्स को डिस्कस कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक पावर। अब यहाँ पे हम इमोशनल स्पेक्ट्रम के बाहर आ चुके हैं। आउटसाइड द इमोशनल स्पेक्ट्रम इज़ द कलर ब्लैक, जो रिप्रेजेंट करता है डेथ को, यानी कि मौत को। नेक्रॉन हमें वो एंटिटी देखने को मिला है जो इस डेथ के रिप्रेजेंटेशन का एम्बॉडीमेंट है। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एब्सेंस ऑफ इमोशन, और इसी वजह से जितने भी ब्लैक लैंटर्न्स हैं वो कह सकते हो कि हमें ज़ॉम्बीज़ देखने को मिले हैं। कई सारे हीरोज़ और विलन्स जो मर जाते हैं उनके बाद वो कह सकते हो कि ब्लैक लैंटर्न रिंग को पजेस करते हुए हमें नजर आए हैं। इट वॉज द फोर्स केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल द प्रीवियस 7 लैंटर्न कॉर्प्स। अब बात करते हैं वाइट पावर की। तो द वाइट लाइट ऑफ लाइफ कह सकते हो कि वो मेन पावर है जहाँ से सारे इमोशनल स्पेक्ट्रम एक्चुअली में ओरिजिनेट हुए थे, यानी कि सारे इमोशनल स्पेक्ट्रम क्रिएट हुए थे। ये सारे के सारे जो हमें 7 इमोशनल स्पेक्ट्रम देखने को मिले थे ब्लैक के अलावा, उनकी क्रिएशन के पीछे वाइट लाइट ऑफ लाइफ का ही हाथ निकल के आता है, जो बेसिकली लाइफ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और ब्लैक पावर का अपोजिट हमें देखने को मिला है। एंटिटी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस वाइट लाइट, जो रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ इमोशन को बाय अल्टीमेटली डिफीटिंग नेक्रॉन, द ब्लैक लैंटर्न रीडर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ। इसके बाद निकल के आते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। अब जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है वो कह सकते हो कि हमें कनेक्टेड देखने को मिले हैं अल्ट्रा वायलेट कॉर्प्स से, जो कह सकते हो कि एक अननोन कॉर्प्स हैं जिनके बारे में हमें पता चला आगे चल के कॉमिक्स में। सो बियॉन्ड द नोन कलर्स ऑफ द इमोशनल स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिला है इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जो बेसिकली प्राइमल इमोशंस पे फीड करके कह सकते हो कि अपने आप को पावर देता है, एंड सेड टू बी वन ऑफ द हिडन फोर्सेस ऑफ दिस कॉस्मोस। उम्ब्रैक्स एक डार्क इमोशनल एंटिटी लाइक प्लैनेट बेसिकली इस इनविजिबल स्पेक्ट्रम का सेंटर निकल के आता है, और अल्ट्रा वायलेट कॉर्प्स को उनका पावर का मेन सोर्स भी हमें देखने को यही मिला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रे पावर। अब ये हमें सबसे न्यूएस्ट स्पेक्ट्रम देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो बेसिकली होता ये है कि नेथन ब्रूम नाम का एक कैरेक्टर कह सकते हो कि इस पावर को अनलॉक करता है एंड बिकम द ग्रे लैंटर्न, जहाँ बेसिकली उसे सॉरो रिंग का एक्सेस मिलता है, जो रिप्रेजेंट करती है एम्पैथी को और उसके नाम की तरह ही सॉरो को। सैडली वी डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट इट। हमें बस इतना पता है कि जो विल्डर है वो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सॉरो से भरा पड़ा है। तो हमें ये पता एग्जैक्टली नहीं है कि कौन सी एंटिटी इस सॉरो के इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। नाउ इनके अलावा हमें गोल्डन लैंटर्न भी देखने को मिला है, बट गोल्डन लैंटर्न कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक जेनेटिक इवोल्यूशन देखने को मिला है और वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो उसके बारे में हम प्रॉपरली स्पेक्ट्रम के बेसिस पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ थिंग देयर। बट या दीज आर ऑल द मेन इमोशनल स्पेक्ट्रम्स जो DC कॉमिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग और शानदार कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं।
सो गाइस ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के डिफरेंट इमोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के ऊपर। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा पर्सनल फेवरेट इमोशनल स्पेक्ट्रम कौन सा निकल के आता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।